हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो ओशो द्वारा दी गई एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव टेक्निक पे बेस्ड है, जिसका यूज करके किसी भी काम को करने के संकल्प को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ओशो कहते हैं कि अगर हमारे माइंड को 10 भागों में डिवाइड किया जाए तो एक भाग हमारे कॉन्शियस माइंड का या चेतन मन का होगा और बाकी 9 भाग सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन होगा। हम सब जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड दुनिया की सबसे पावरफुल चीज होती है और हमारी लाइफ भी इस पे बहुत डिपेंड करती है। ओशो का कहना है किसी भी नॉर्मल विचार को एक स्ट्रॉन्ग संकल्प बनाने के लिए उसे हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाना बहुत जरूरी होता है और उसके बाद ही उस संकल्प से हमें सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम कोई भी बात सीधे अपने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं भेज सकते, इसलिए जब भी हम कोई संकल्प करते हैं तो वो सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड से ही करते हैं और उसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व नहीं होता। बाद में अगर किसी कारण वो संकल्प पूरा नहीं हो पाता तो हम दुखी होते हैं और अपने विल पावर को कमजोर मानना शुरू कर देते हैं। ओशो किसी संकल्प को कॉन्शियस माइंड से सीधे सबकॉन्शियस माइंड में ले जाने की एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। वे कहते हैं कि रोज सवेरे उठने के बाद और रात को सोने के पहले अगर इस टेक्निक का यूज किया जाए तो कुछ ही वीक्स में संकल्प शक्ति को बहुत बढ़ाया जा सकता है। ओशो इस टेक्निक का प्रयोग ध्यान के लिए संकल्प से समझाते हैं। अपने शरीर से पूरी श्वास बाहर निकाल दें। जब ऐसा लगे कि लंग्स में बिल्कुल भी हवा नहीं है तब भी कोशिश करें और एक्सेल करते रहें। ओशो कहते हैं हमारे लंग्स कभी भी पूरी तरह से खाली हो ही नहीं सकते, सो डरे नहीं। फाइनली जब ऐसा लगे कि शरीर में बिल्कुल भी प्राणवायु नहीं है तो उस समय रुक जाएं और फिर सांस ना लें। बिना प्राणवायु की इस अवस्था में अब लगातार ये संकल्प करें कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, या फिर जो भी आपका अपना संकल्प है बार बार इसे दोहराएं। जितनी देर पॉसिबल हो ब्रीदिंग को होल्ड करके रखें और उसके बाद गहरी सांस लें। इस प्रयोग को 5 ब्रीदिंग तक एक साथ कर सकते हैं। ओशो इस टेक्निक को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब प्राणवायु शरीर के अंदर नहीं जा रही हो उस टाइम बॉडी का एक एक सेल ऑक्सीजन के लिए डिमांड करता है। आपका पूरा शरीर हवा के लिए मांग करने लगता है। जब जीवन के अस्तित्व का सवाल हो और उस टाइम कॉन्शियसली कोई संकल्प लगातार दोहराया जाए तो वो विचार कॉन्शियस माइंड से सीधे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाया जा सकता है। ओशो कहते हैं ये प्रयोग करके कुछ ही वीक्स में आप भी अपने संकल्प को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि अगर किसी को हार्ट या लंग्स रिलेटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं तो वे लोग इस प्रयोग को ना करें। ओशो कहते हैं